पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि इमरान खान की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा। IMF ने बातचीत करनी है तो पहले धांधली वाले हलकों का ऑडिट करवाया जाए। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहां बैनुल अक़वामी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। PTI की तरफ से IMF को खत लिखने की बात एक बड़ा सियासी ऐलान है। PTI के रहनुमा इंतखाबात के बाद एलानिया तौर पर अमरीका और आलमी बरादरी से इंतखाबात में धांधली पर आवाज़ उठाने का मुतालबा करते रहे हैं। आज भी PTI के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि क्या उन्हें बानी PTI से मिलने की इजाज़त लेने आलमी अदालत में जाना पड़ेगा। PTI की ये पॉलिसी बड़े सवालात खड़े कर रही है। जब मुल्क की माशी सूरत हाल नाजुक है, ऐसे में IMF को अपने सियासी मकासद के लिए ख़त लिखना सियासी एतबार से तो फ़ायदेमंद हो सकता है, मगर क्या इस फैसले से मजमूई तौर पर पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा। आइंदा चंद रोज़ में हल्फ उठाने वाली नई हुकूमत को जहां सियासी महाज पर तगड़ी अपोजिशन का मुकाबला करना होगा, तो वहीं उसे एक गंभीर माशी सूरत हाल का भी सामना करना होगा, जिसमें कमज़ोर माशी आशारिये, महंगाई, बेरोज़गारी, बजट की तैयारी, अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों का बोझ सरे फहरिस्त है। हालिया बरसों में कर्जों में होने वाले होशरुबा इजाफे और पाकिस्तान की सुकड़ती मईशत की वजह से अब इन कर्जों की वापसी और उन पर सूद की अदायगी एक बड़ा मसला बन चुका है। विफाकी वजारत खजाना ने पाकिस्तान की मईशत को दरपेश 8 बड़े माशी खतरात की निशानदही की है। इनमें मैक्रो इकनॉमिक अदम तवाजुन, बढ़ता हुआ कर्जा, खसारे में जाती सरकारी कंपनियां, माहौलियाती तनज़्ज़ुली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खतरात, सूबाई मालियाती डिसिप्लिन और गवर्नेंस के चैलेंजेस शामिल हैं। हाल ही में रियासत ने माशी बेहतरी के लिए बड़े इक़दाम उठाने का फैसला किया है और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से वजूद में आ रही PDM2 को भी माशी सूरत हाल को बेहतर करने के तनाजुर में ही देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि PDM1 के नाकाम माशी तजर्बे के बाद PDM2 क्या बड़े बड़े माशी प्रोग्राम्स और सरमायाकारी के मेगा प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद करवा पाएगी, और ऐसे में PTI की तरफ से अपनाई गई ऐसी पॉलिसीज़ क्या मुल्क में माशी इस्तेहकाम का बायस बन सकती हैं। इसी पर अपने पैनल से गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप सभी का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आपके लिए। बानी PTI की जानिब से IMF को ख़त लिखा जाएगा। अली जफ़र, क्या PTI हसास नौयत के माशी मामलात को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। शहजाद साहब। अच्छा आयशा, मैंने ये जाहिर है जो आप बता रही हैं ऐसा ही हुआ होगा और ऐसा ही है प्रॉबेबली, इसलिए ये सवाल हमारा बना और ये बहस के काबिल है। अगर ऐसा है और अगर वो ऐसा करते हैं तो इंतहाई अफसोसनाक बात होगी। यानी इस घर को आग लग गई, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो, और मैं ये एक गीदड़ भभकी हो, ये एक ऐसा सियासी बयान हो जिसका कोई बाद में फॉलो अप नहीं है और हकीकी तौर पर ना हो, वरना तो फिर ये वाली बात है कि इस घर को आग लगी घर के चिराग से। IMF से अगला मुआहदा आपकी शारग है, इस मुल्क की शारग है अगला IMF का मुआहदा। जब हम कहते हैं कि इसहाक डार को नहीं आना चाहिए वज़ीर ख़जाना के तौर पे, तो और वजूहात के अलावा उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि वो IMF से खाइफ रहते हैं, और इस खाइफ में रहने की वजह से वो जब हम बार बार कहते हैं कि जितना डिले करेंगे उतनी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और बढ़ेंगी और बढ़ती रहती हैं। चीज़ जाए कि हम किसी को ख़त लिख दें कि भाई वो आप इनके साथ बात ना करें, इनसे मुआहदा ना करें। मैं जब सफ़ीर था, और मुझे अफसोस से बात ज़ाती मिसाल देनी पड़ती है, मैं इस तरह की एक चीज़ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो वहाँ पे विजिट कर रहे थे उनकी तरफ से सदर उस मुल्क का जो था उसके सामने इस तरह की बात सुन चुका हूं, जिसमें कहा गया कि अगर आपने पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ से बाहर निकाला है तो ये बिल्कुल ठीक किया है, यानी अगर निकाला। मैंने कहा शुक्रिया अदा करो, उनकी बहुत एफर्ट थी कि हम वापस कॉमनवेल्थ में आ गए। पाकिस्तान को काट दिया गया था जगह नहीं, वो तो हमने करवाया, हमने था। तो किस किस्म के लीडरान हैं ये, कौन से सियासी लोग हैं, ये क्या सोच लेके चलते हैं? कौम मुल्क सल्तनत का तराना गाने वाले ये इससे बड़े हो गए। इनका जो ताकत का हसूल है, इसकी जो लालच है ताकत हासिल करने की, वो हर चीज पे हावी हो जाती है। IMF इनकी बात सुनेगा। सबसे पहले तो ये अक्ल आनी चाहिए कि IMF तुम्हारी बात सुनेगा। IMF के मामलात पाकिस्तान के साथ हैं, PTI या इमरान खान के साथ नहीं है, या किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं है। जो ये हरकत करेगा वो एक बिल्कुल भौंडी और पाकिस्तान के नुकसान में, इस तरह तो भारत करता है, इस तरह तो दुश्मन करता है आपका। तो ये अगर आप मुझे बता रही हैं, देखिए इन्होंने PTI ने एक जमहूरी आईनी तरीके से, उनकी मुश्किलात, उनकी शिकायत जायज़ हैं, हो सकती हैं जायज़ हो, उसको साबित करना एक जमहूरी सफ़र है। उन्होंने इस जमहूरी सफ़र में बहुत कुछ हासिल किया है,
उन्होंने वो कमाल दिखाया, उनके लोगों ने, उनके वोटर्स ने, जिसने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और सियासत के लिए एक नई उम्मीद कायम कर दी। वैलिड पॉइंट। उस सफर को जारी रखना है। चाहे जाएगा कि आप 9 मई जैसी एक और सिली स्टूपिड हरकत कर दें और अपने लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर लें। पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की चीज, पाकिस्तान है तो आपकी सियासत है ना, वरना आप सियासत शहजाद साहब, फतेह कलामी की माजरत, अगर ये देखा जाए, आपने कहा कि अपने लिए क्या मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर देंगे सर, तो क्या उनके अंदर भी जारी बात है सेन लोग होंगे? ये जेल से मिलकर बाहर आए हैं लीडरशिप, जब उन्होंने गुफ्तगू की है मीडिया के सामने, तो क्या ये कहा जा सकता है कि सिर्फ वो प्रेशर डालने के लिए और अपनी जगह कुछ रिलीफ लेने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि अली जफर साहब ने कहा कि हम खत लिखने जा रहे हैं अपने कायद की, अपने बानी PTI की हिदायत पर। आपको लगता है वो सिर्फ दबाव डालना चाह रहे हैं मुल्की रियासती इदारों पर, या वाकई में किसी नुकसान के हिसाब से लिखना चाह रहे हैं? ये तो मुल्की रियासती इदारों को या बच्चा समझते हैं या ये खुद बच्चे हैं। कहने की बात यह है कि अली जफर और बैरिस्टर गौहर, क्या इससे भी कोई और सेनर लोग होंगे जो कि इमरान खान से जाके मिल सकते हैं? और अगर ये सेन लोग आके बाहर ये पैगाम दे रहे हैं, अगर ये सेन लोग आके पैगाम दे रहे हैं, तो फिर मुझे ये बताइए कि फिर वो कहां गया, वो जो एक कलेक्टिव विजडम है PTI के अंदर, वो कहां गया कि अपने आप को अलाइन करे पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स के साथ? देखिए, इस जमहूरी सफर के अंदर हमें बहुत आगे जाना है, बहुत सफर रहता है। बहुत अच्छी शुरुआत की, इस इलेक्शन में आपको ताकत नहीं मिली, आप गवर्नमेंट में नहीं आए, एक जमहूरी तरीका है जिसके तहत नहीं आए। आपकी अभी जंगें बाकी हैं, आप अदालतों में लड़ेंगे, आप ट्रिब्यूनल्स के आगे लड़ेंगे, आप अपनी स्पेशल सीटें मांगेंगे, सब कुछ होगा। शायद इसमें 4-4, 5-5 साल लग जाएं। पाकिस्तान के अंदर ये तारीख मौजूद है, लेकिन ये एक सफर है। उस सफर को पाकिस्तान की खातिर जारी रखना है, ना कि अपनी जात, अपने पार्टी के मफादात और अपने ताकत के असूल की लालच के लिए सफर को जारी रखना है। तो पहली बात है, पाकिस्तान बड़ा है या आप बड़े हैं, ये फैसला कर लें, उसके बाद फिर आगे हर चीज अपनी जगह पे बैठ जाती है। ठीक हो गया जी। अब सार साहब, क्या जो यहाँ पर बात हुई, ये माहिदा एक शरग है पाकिस्तान के लिए IMF के साथ, और ये होना भी ज़रूरी है जो हमारे माशी हालात हैं। क्या PTI अपने सियासी मकासद के लिए खुलकर अमेरिका और आलमी बरादरी की हिमायत हासिल कर पाएगी अगर ये खत लिखती है? साथ ही कमेंट कर दीजिएगा, ये जो कलेक्टिव विजडम की बात हुई है, क्या 8 फरवरी के मैंडेट ने एतमाद में बहुत इजाफा कर दिया है? देखिए, सबसे पहले तो एक इतराफ़ हकीकत कर लेना चाहिए, ज़रूरी है। कल भी आपके सवालात की क्वालिटी पे बात हुई, और आज मैं समझता हूँ आपके आज के सवालात कल से भी ज़्यादा बेहतर हैं, समझदार हैं। और इसकी मैंने जो मुशाहिदा किया है एक सहाफ़ी के तौर पे, कि जिस दिन आप ऐनक लगाती हैं ना, उस दिन आप ना सिर्फ दानिश्वर नज़र आती हैं, बल्कि आपके सवालात में भी एक इंटेलेक्चुअल फ्लेवर झलकता है, तो जो आज बिल्कुल ज़ाहिर है। ठीक, तो नहीं, ठीक है, ऐसे आप सोचें कि आपने ऐनक ज़्यादा इस्तेमाल करनी है या कम करनी है। अब आपका जो सवाल है ना, देखें आज आखिरी दिन है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी लाइट गुफ्तगू भी होनी चाहिए वीक के। वो मुख्तसर जवाब तो उसका यही है कि बिल्कुल होगा उसका असर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान के ऊपर, और होना भी चाहिए, क्यों ना हो भाई। इतना जुल्म हो रहा है PTI के साथ, मजलूम हैं, लाडले थे, लाडले बनाए गए, बाकायदा एक प्लान लॉन्च हुआ। पाकिस्तान के बेहतरीन दिमाग जो थे, बेहतरीन दिमाग, क्रीम ऑफ क्रीम पाकिस्तान की जो थी, उन्होंने कई साल की अर्क रेजी से लैब के इस्तेमाल के बाद एक फार्मूला वज़ा किया। उस फार्मूले को मुसलसल कई साइंसदान उस पर काम करते रहे। वन आफ्टर एक साइंसदान रिटायर हो जाता था, दूसरा साइंसदान आ जाता था, वो भी जारी रखता था काम उसी प्रोजेक्ट पे। तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद जो अब उसके समरात तो हम सब ने समेटने हैं ना, साइंसदान भी समेट रहे हैं, लेबॉर्ट्री के असिस्टेंट भी समेट रहे हैं, हम भी समेट रहे हैं। तो जिक्र हुआ सानिया 9 मई की मुश्किलात का, तो मुझे हंसी भी आई, रोना भी आया। हंसी मुझे इस बात पे आई कि क्या वाकई हम सब इतने सादा हैं और साइंसदान भी इतने सादा हैं कि साने 9 मई की मुश्किलात इतनी मुश्किलात हैं। और रोना इस बात पे आया कि वो क्या मुश्किलात हैं जो चंद 100 वर्कर्स के हिस्से में आईं, उनके ख़ानदान के लोगों के हिस्से में आईं। वो आज भी उसका बोझ उठाए हुए हैं, आज भी बहादुरी से जेलों में लड़ रहे हैं। लेकिन जो असल ज़िम्मेदार थे, जो मास्टरमाइंड जिसको कहा जाता है, वो आराम से देसी घी में भुना हुआ देसी कुकड़
खा रहे हैं जेल में, जान बना रहे हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है। सर साहब उनकी सेहत को एक तरफ रखें, आप आजकल बड़ी तंजिया गुफ्तगू कर रहे हैं, कल भी आपने तंज की और आज भी आपने कह दिया कि साइंसदान हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट हैं, मगर सर अवाम चूहे नहीं हैं, इन पे तजर्बात काफी हो गए। ये फरमाइएगा, जो एतमाद इस मैंडेट ने दिया है, जो एतमाद इस मैंडेट ने दिया है, ये हमें कई चीजें संभलने देगा? अगर कहीं कहीं गलतियां मौजूद हैं तो सबको तस्दीक कर लेनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आपने साइंसदानों को चूहों पे तजर्बात करते नहीं देखा, मैंने देखा है। चूहों का ख्याल रखा जाता है और उनको मरने नहीं दिया जाता। पाकिस्तान के साइंसदान जो है ना, उनके लिए ये अवाम चूहों से भी बदतर है। साने 9 मई का क्या हुआ है? सबको जमानतें मिली हैं, कोई वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है, कोई वज़ीर आला बन रहा है, कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन रहा है। तो जो साइंसदानों की साइंस है ना, वो भी चल रही है। अभी साने मई को इस्तेमाल किया गया है सिर्फ अपने मकासद के लिए, वरना 22 सीटें हैं कौमी असम्बली की पूरे पाकिस्तान से जिन पे झगड़ा है, उनमें से 10 सीटों का झगड़ा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में है, पूरे बाकी मुल्क से 12 हैं। और 10 में से भी पीटीआई की नहीं है सारी, ये 22 पीटीआई की नहीं है सारी जिसपे उन्होंने कंटेस्ट किया। लेकिन शोर क्या है? शोर ये है कि हमारी 85 सीटें ले ली गई हैं। 85 सीटें नहीं ली गई, लेकिन जो साइंसदान हैं, जो मीडिया वाले हैं, जो जज हैं, सब साथ हैं, सब मिले हुए हैं और सब एक समत में जा रहे हैं और अवाम चूहों से भी बदतर हैं। दुरुस्त हो गया, मगर अब साहब ये नॉइज या शोर क्यों होता है जब गुफ्तगू नहीं की जाती? सर मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि शोर तब होता है जब गुफ्तगू नहीं होती। तो मेरा ख्याल है सबको गुफ्तगू की तरफ जाना चाहिए।